विश्वास वही, रफ्तार नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। सोमवार को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई ऐलान किए, हर सेक्टर को ध्यान में रखकर कई वादे किए। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 5 बड़ी बातों का ख्याल रखने का जिक्र किया। उन्होंने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम करने की बात कही, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करने का जिक्र किया, रिसर्च और डेवलपमेंट के विकास के साथ ही मानव पूंजी के सही उपयोग पर अपनी बातों को रखा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक खास कोट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सही शासक या राजा वो है जो धन संपदा जमा करे और उसका लाभ जनता तक पहुंचाए। उनके बजट भाषण में इसकी झलक भी दिखी। अब हम आपको बता रहे हैं 2021 के आम बजट की 21 बड़ी बातें। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत और 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट की व्यवस्था करने की बात कही गई। हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़, जल जीवन मिशन अर्बन 500 अमृत शहरों में पीने का पानी पहुंचाने की बात कही गई। प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित कदम, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए, पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी, पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस, असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नेशनल हाईवे का विकास, रेलवे के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज, ब्रॉडगेज लाइंस का 2023 तक विद्युतीकरण, मेट्रो रेल सेवा का विस्तार, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की स्थापना की बात कही गई। 1 से ज्यादा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से कनेक्शन लेने की छूट, ये भी खास है। उज्ज्वला स्कीम से 8 करोड़ परिवार की मदद, 100 से अधिक शहरों को सिटी गैस योजना, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन, एफडीआई की सीमा 49 से 74%, सरकारी बैंकों को 22,000 करोड़ की मदद देने की बात कही गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्निर्धारण, डूबे कर्ज के लिए मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात भी कही गई है। अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश होगा, घाटे में चलने वाली कंपनियां बंद की जाएंगी, विनिवेश के कानून में संशोधन किया जाएगा। 2020-21 में किसानों को 1.72 लाख करोड़ देने का अनुमान है। किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। मत्स्य पालन के लिए सरकारी संसाधन में वृद्धि होगी। देश में 5 बड़ी फिशिंग हब बनाई जाएगी। 32 राज्यों के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड, प्रवासी मजदूरों पर खास फोकस, हर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट, देश में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल, आदिवासी इलाकों में 700 एकलव्य विद्यालय, लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन कमीशन की बात भी कही गई है। कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की कोशिश हो रही है। 3 साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे। मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन को भी तोहफा दिया। सिर्फ पेंशन से कमाई करने वाले 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट मिली है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 साल के लिए स्टार्टअप को टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। अब 31 मार्च 2022 तक के लिए टैक्स हॉलिडे की व्यवस्था की गई है। अफोर्डेबल हाउस पर ब्याज दर में 1 साल छूट की सीमा बढ़ाई गई है। मोबाइल पार्ट्स पर 2.5% कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। सोलर इन्वर्टर की ड्यूटी में 20% बढ़ोतरी हुई है। सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी घटी है। भारत में डिजिटल तरीके से अगली जनगणना होगी। इसके लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बजट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।